हेलो दोस्तों, हिंदी क्राइम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अगर आपको सस्पेंस और मिस्ट्री वाली स्टोरीज पसंद हैं, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज की कहानी शुरू होती है बिल्कुल एक सीधी साधी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की तरह, लेकिन बिलीव मी, इसके एंड तक आपका दिमाग घूम जाएगा। ये कहानी उस मोड़ पर आके पलटेगी जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो चलिए टाइम ट्रैवल करते हैं साल 2001 में। तारीख थी 30 अगस्त। मिशिगन पुलिस के एक सीनियर सार्जेंट एलन मैकग्रेगर अपने पार्टनर के साथ ह्यूरन नेशनल फॉरेस्ट की तरफ जा रहे थे। ये एक बहुत बड़ा घना जंगल था। मैकग्रेगर पिछले 21 सालों से एक केस के बोझ तले जी रहे थे, चरिता थॉमस का डिसअपियरेंस केस। 1980 में चरिता नाम की एक लड़की अचानक लापता हो गई थी। आखिरी बार उसे एक अनजान आदमी की कार में बैठते देखा गया था। पुलिस को पूरा शक था कि जिमी नेल्सन नाम के एक आदमी ने उसे मारकर उसकी बॉडी इसी जंगल में कहीं छिपा दी है। पर प्रॉब्लम ये थी कि 21 साल बाद भी न बॉडी मिली थी, न कोई सॉलिड सबूत। केस बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। तो पिछले 21 साल से केस बिल्कुल अटका हुआ था, लेकिन आज सार्जेंट मैकग्रेगर को एक नई उम्मीद थी। वो फॉरेस्ट में एक ऐसे डिटेक्टिव से मिलने जा रहे थे जो शायद इस केस की गुत्थी सुलझा सकता था। और सुनिए, जब मैकग्रेगर और उनका पार्टनर वहां पहुंचे तो उनके सामने कोई शर्लॉक होम्स जैसा इंसान नहीं खड़ा था। उनका अनलाइकली डिटेक्टिव था एक डोबरमैन पिंचर मिक्स कुत्ता जिसका नाम था ईगल। ईगल के कान बड़े बड़े और फ्लॉपी थे और वो जमीन पर लेटा हाँफ रहा था। उसके साथ उसकी ट्रेनर खड़ी थी, एक 40 साल की औरत सैंड्रा एंडरसन। अब आप सोचेंगे कि एक कुत्ता क्या जासूसी करेगा, पर दोस्तों, ईगल कोई आम कुत्ता नहीं था। लॉ एनफोर्समेंट सर्कल्स में सैंड्रा और ईगल की जोड़ी बहुत फेमस थी। ईगल दुनिया का सबसे बेहतरीन कैडावर स्निफिंग डॉग माना जाता था, यानी लाशें सूंघने वाला कुत्ता। उसके पास लिटरली सुपर पावर्स थे। वो उस खून को भी सूंघ सकता था जिसे ब्लीच से साफ करके ऊपर पेंट कर दिया गया हो। एक एक्सपर्ट ने कहा था कि अगर एक टॉप पुलिस डॉग 10 में से 10 है, तो ईगल 10 में से 20 था। मैकग्रेगर को पूरा भरोसा था, अगर चरिता की बॉडी जंगल में है तो ईगल उसे ढूंढ निकालेगा। मैकग्रेगर और उनका पार्टनर ईगल को एक्शन में देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने ईगल को थोड़ा प्यार किया और फिर सैंड्रा ने कहा, ओके, ही इज रेडी टू वर्क। इसके बाद सैंड्रा और ईगल आगे आगे जंगल में उस जगह की तरफ चल पड़े जहां पुलिस को बॉडी होने का शक था। मैकग्रेगर और उनका पार्टनर थोड़ा पीछे रहकर बस देख रहे थे। उन्होंने पहले भी पुलिस डॉग्स को काम करते देखा था, जिसमें काफी टाइम लगता था, पर यहां तो सीन ही अलग था। जैसे ही वो उस एरिया में पहुंचे, ईगल ने थोड़ी देर इधर उधर सूंघा और फिर अचानक वो रुका, पलटा और सीधा एक पेड़ की तरफ भागा। वहां पहुंचकर वो जमीन को अपने पंजों से खोदने लगा, जैसे उसे कुछ मिल गया हो। सैंड्रा उसके पास घुटनों पर बैठी, ये देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है, और फिर उसने मैकग्रेगर को आवाज लगाई। दोनों पुलिस वाले दौड़कर वहां पहुंचे और उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ईगल ने जमीन से एक इंसानी हड्डी का छोटा सा टुकड़ा ढूंढ निकाला था। एक इंसानी हड्डी। मैकग्रेगर के लिए ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था। 21 साल का इंतजार शायद अब खत्म होने वाला था। पहली हड्डी मिलते ही पुलिस टीम में एक करंट सा दौड़ गया। मैकग्रेगर को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन ईगल की ट्रेनर सैंड्रा बिल्कुल शांत थी। उसने बस मुस्कुराकर ऑफिसर्स को देखा, जैसे कह रही हो, हाँ, ये तो इसका रोज का काम है। फिर उसने ईगल को एक ट्रीट दी और ईगल दोबारा एरिया सर्च करने निकल पड़ा। और फिर जो हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। अगले 2 दिनों तक ईगल ने उस पूरे एरिया से एक के बाद एक कई इंसानी हड्डियों के टुकड़े ढूंढ निकाले। ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह हड्डियों से भरी पड़ी हो। पुलिस के अनुसार ऐसा हो सकता था, जब कोई बॉडी इतने सालों तक जंगल में पड़ी रहती है तो जानवर और मौसम उसे अलग अलग हिस्सों में बिखरा देते हैं। 2 दिन की सर्च के बाद जब सब कुछ खत्म हुआ तो मैकग्रेगर की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा ईगल ने वो कर दिखाया जो FBI भी 21 साल में नहीं कर पाई। उसे पूरा यकीन था कि ये हड्डियां चरिता थॉमस की ही हैं। उन्होंने सैंड्रा और ईगल को बहुत बहुत शुक्रिया कहा और सारे बोन फ्रैगमेंट्स को एनालिसिस के लिए FBI लैब भेज दिया। अब बस इंतजार था रिपोर्ट का। तो सारे बोन फ्रैगमेंट्स FBI के पास जा चुके थे
और मैकग्रेगर इंतजार कर रहे थे उस फोन कॉल का जो इस 21 साल पुराने केस को हमेशा के लिए बंद कर देगा। कई महीने बीत गए, फिर फरवरी 2002 में आखिरकार FBI का फोन आया। मैकग्रेगर ने फोन उठाया। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि दूसरी तरफ से आवाज आएगी, कांग्रेचुलेशंस, ये गद्दी चरिता की ही है। लेकिन FBI एजेंट ने जो कहा उसे सुनकर मैकग्रेगर के पैरों तले जमीन खिसक गई। एजेंट ने बताया कि जो हड्डियां मिली हैं वो चरिता थॉमस की नहीं है। मैकग्रेगर का दिल बैठ गया, पर आगे जो पता चला उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। FBI ने कहा, सर, ये हड्डियां किसी एक इंसान की नहीं हैं, ये 3 अलग-अलग लोगों के रिमेन्स हैं। 3 डिफरेंट पीपल। ये सुनते ही मैकग्रेगर का दिमाग सुन्न हो गया। उसके मन में एक ही ख्याल आया, चरिता तो इस जंगल में है ही, पर उसके अलावा 3 और लाशें। इसका मतलब जिमी नेल्सन, जिसे वो एक कातिल समझ रहे थे, वो एक सिंपल मर्डरर नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है जो लाशों को इस जंगल में ठिकाने लगाता है। केस सॉल्व होने की जगह अब 3 गुना और उलझ गया था। अब मैकग्रेगर के सामने एक नहीं बल्कि 4 पोटेंशियल मर्डर्स का केस था, पर इन 3 नई बॉडीज के बारे में पुलिस के पास 0 इन्फॉर्मेशन थी। उनकी आइडेंटिटी पता लगाने के लिए और सबूत चाहिए थे, और सबूत के लिए उन्हें एक ही नाम पर भरोसा था, ईगल। मैकग्रेगर ने फौरन सैंड्रा को कांटेक्ट किया और वो दोबारा सर्च के लिए तैयार हो गई। 17 अप्रैल 2002 को एक बड़ी सर्च टीम जिसमें पुलिस ऑफिसर्स, क्राइम लैब टेक्नीशियंस, सैंड्रा और ईगल थे, दोबारा उसी जंगल में पहुंचे। उस दिन काफी देर तक सर्च चली। पुलिस वालों को कुछ खास नहीं मिला, लेकिन ईगल ने फिर से कमाल कर दिया। उसने एक सूखे हुए नाले से इंसान की उंगली की हड्डी नकल बोन ढूंढ निकाली। मैकग्रेगर एक बार फिर जोश से भर गया। उसे लगा बस अब वो इस सीरियल किलर को पकड़ने के बहुत करीब है। वो इस केस को सॉल्व करके ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैकग्रेगर आगे सर्च करने के लिए पीछे मुड़ा, उसे अचानक चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। पीछे जहां हड्डी मिली थी वहां 2 लोगों के बीच हाथापाई जैसा कुछ हो रहा था। हंगामा मच गया था। मैकग्रेगर को कुछ समझ नहीं आया और वो दौड़कर उस झगड़े को रोकने गया। वहां एक और डिस्कवरी होने वाली थी, पर इस बार वो कोई हड्डी नहीं थी। तो सार्जेंट मैकग्रेगर दौड़कर उस हंगामे की तरफ गए, ये सोचकर कि शायद कोई झगड़ा हो गया है। लेकिन वहां जो सच सामने आया वो इस केस का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट था। पता चला कि इस जंगल में लाशें डालने वाला न तो जिमी नेल्सन था और ना ही कोई सीरियल किलर। असली मुजरिम तो उन इन्वेस्टिगेटर्स में से ही एक था जो उस वक्त वहीं सर्च कर रहा था। जी हां दोस्तों, और वो थी सैंड्रा एंडरसन। और ईगल, वो बेचारा दुनिया का सबसे बड़ा कडावर डॉग नहीं खा। सच तो ये था कि उसे लाशें सूंघने की कोई ट्रेनिंग ही नहीं मिली थी। ये सब सैंड्रा का एक बहुत बड़ा नाटक था, एक धोखा था। पता चला कि सैंड्रा जब भी किसी सर्च पर जाती थी, वो अपने साथ मेडिकल सेंटर से चुराई हुई इंसानी हड्डियां अपने कपड़ों में अपनी स्किन से लगाकर छिपा ले जाती थी। फिर मौका देखकर वो चुपके से एक हड्डी का टुकड़ा ईगल के सामने गिरा देती थी। ईगल उसे देखकर अलर्ट हो जाता और सबको लगता कि इस सुपर डॉग ने एक और केस सॉल्व कर दिया। वो ये सब थ्रिल के लिए, पुलिस को अपनी आंखों के सामने बेवकूफ बनते देखने के मजे के लिए करती थी। और उस दिन भी उसने वैसा ही किया था। लेकिन इस बार एक क्राइम लैब टेक्नीशियन ने उसे अपनी स्टॉकिंग से हड्डी निकालते हुए देख लिया था। पकड़े जाने पर सैंड्रा ने घबराकर टेक्नीशियन पर अटैक का नाटक किया और हंगामा खड़ा कर दिया। सैंड्रा का पर्दा फाश हो चुका था। उसका सारा खेल खत्म हो गया था। ये सच है कि उसने किसी को मारा नहीं था, लेकिन उसने एविडेंस से खिलवाड़ करके और पुलिस को गुमराह करके बहुत बड़ा जुर्म किया था। सैंड्रा ने बाद में अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसे एविडेंस झूठा साबित करने और जस्टिस में बाधा डालने के लिए 21 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। उसके पकड़े जाने के बाद FBI को वो 50 मर्डर केसेस दोबारा जांचने पड़े जिनमें सैंड्रा और ईगन ने मदद की थी। खुशकिस्मती से किसी भी केस का फैसला सिर्फ सैंड्रा के दिए सबूत पर नहीं टिका था, इसलिए कोई मुजरिम रिहा नहीं हुआ। और चरिता थॉमस का केस? जिमी नेल्सन को सजा तो हुई, पर बाद में उसकी सजा किसी और रीजन से पलट दी गई जिसका सैंड्रा के धोखे से कोई लेना देना नहीं था। आखिर में चरिता थॉमस का क्या हुआ, ये राज आज तक राज ही है। उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। और बेचारा ईगल,
इस सब में उस मासूम का कोई कसूर नहीं था। उसे क्राइम सीन ड्यूटी से रिटायर कर दिया गया और उसने अपनी बाकी जिंदगी बहुत सारे ट्रीट्स खाते हुए शांति से गुजारी। एक अजीब और धोखे भरी कहानी का एक मासूम अंजाम।